नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग मैथ्स क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो भी रेलवे का इधर पिछले 10 सालों में एग्जाम हुआ है रेलवे का 2015 से 2024 के बीच जो भी हुआ है रेलवे का, जेई का, एलपी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ का या ग्रुप डी का, वो सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है, इसीलिए सभी का एक ही साथ तैयारी कराने के लिए आप लोग के लिए मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं रेलवे का। क्योंकि जैसा कि पता है कि एएलपी का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जाता है, एनटीपीसी का एएलपी में, एएलपी का जेई में, जेई का एलपी में, या एनटीपीसी का आरपीएफ में। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटिशन होता है क्वेश्चन का, इसीलिए मिक्स प्रीवियस ईयर लगाना जरूरी है। क्योंकि सभी का वैकेंसी भी आ चुका है, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बस एक ये बचा, इसका भी बहुत ही जल्द आने वाला है। इसलिए सभी का जब वैकेंसी आ ही चुका है तो मिक्स अलग अलग कि जेई की तैयारी के लिए अलग प्रीवियस ईयर, इसका अलग प्रीवियस ईयर, इसका अलग, इसके लिए सबका साथ लगाइए। जिससे कि क्या होगा, मान आप लोग अगर एनटीपीसी का भी सेट लगा रहे हैं, एएलपी का भी क्वेश्चन उसमें पूछेगा तो बन जाएगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा ही, इसलिए प्रीवियस ईयर आप लोग मिक्स लगा लीजिए जो आप लोग हम करवा रहे हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या पहला क्वेश्चन? a-1/a का मान दिया हुआ है। a-1/a का जो मान है वो हमें 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? a-1/a का जो मान दिया है वो 6 दिया हुआ है। ठीक है, जब 6 दिया है, निकालना क्या है? पावर 4 निकालना है। सबसे पहले पावर 4 से स्क्वायर पे जाएंगे। पहले मानिए पावर 1 है, इस स्क्वायर पे जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा? तो अब देखिए क्या होगा। देखिए जो यहाँ पे है वो तो लिखिए, उसका स्क्वायर तो करेंगे ही करेंगे, और क्या करेंगे, एक जगह माइनस है और यहाँ पे प्लस है। जब माइनस प्लस हो तो क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। कितना? 2 जोड़ देंगे। ऐसे भी जो देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो -2a भी इधर आएगा, उधर जाके +2 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना कि यहाँ पे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसी में बच्चा को कंफ्यूजन होता है। तो उस चीज को दूर करने के लिए ये कहाँ से तैयार हुआ? ये तैयार होता है दोनों तरफ वर्ग करने पे। इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी। मान इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, -2ab, -2ab, तो ए से ए कर जाएगा तो मतलब -2 बचेगा, बराबर उस पर जाएगा तो +2, इसीलिए +2 दिए हैं। अगर यहाँ पे मानिए ये दिया रहता और हमें ये ज्ञात करना तो माइनस माइनस यहाँ पे करते, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो +2ab आ जाएगा, उधर जाके -2 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे फॉर्मूला आप लोग को लिखा ही चुके हैं। अगर इसका मान p है तो इसका मान होता है p² + 2। ठीक है, आ गया है। तो पावर 2 का मान कितना आ गया? 36, 36 2 38, 38 आ गया है। ठीक है, आगे आगे आप पावर 4 निकालना है। तो अब देखिए माइनस से प्लस पे गए, 2 जोड़े थे। अब हमें क्या जाना है? पावर 4, मतलब इसका भी स्क्वायर निकाल देंगे। क्या कि अभी एक का स्क्वायर कितना आया, फिर इसका भी स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो a पे पावर 4 + 1/a पे पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 38 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या होगा, घटेगा कि जुड़ेगा? प्लस से प्लस पे आ रहे हैं तो इधर +2ab था, उधर जाके -2ab, मतलब -2 हो जाएगा। ठीक है, अब 38 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं कि 1444 होता है 38 का स्क्वायर। एक में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। जब 2 घटा देंगे, इसका जो मान आ जाएगा वो 1400 कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 1442 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो 1442 जो है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर रेलवे का मिक्स प्रश्न लेके आते हैं। आप लोग को कहीं भी दिक्कत होता है तो जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप 3:20 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस प्रकार से बनेगा? एक आयत का लंबाई है और परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। कितना? 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। इस दोनों का अनुपात दिया हुआ है। कितना? इसका मान 3 है और इसका मान दिया है 20 अनुपात में। कितना दिया है? 20 अनुपात में दिया है। देखिए लंबाई और परिमाप, लंबाई 3 परिमाप 20 इस अनुपात में दिया है। तो दोनों का हम फॉर्मूला लगा के यहाँ पे लिख दिए। जो जो मान दिया ना वही मान, हमें जो निकालना है वो लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई निकालना है। ठीक है, लंबाई अनुपात चौड़ाई निकालना है। तो अच्छा देखिए 2 अनुपात का मान दिया है, मतलब इसको हम डायरेक्ट यही मान लेते हैं कि एल का मान 3 मान लेते हैं। अनुपात ही निकालना मान सकते हैं। एल का मान 3 और 2 × l + b का जो मान लेते हैं वो 20 मान लेते हैं, क्योंकि इसका अनुपात 20 दिया तो मान लेते हैं 20, और एल का मान 3 मान लिए।
जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। जब ये 10 हो गया और इसका मान एल का मान कितना है 3 है, तो बी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए रख देते हैं फटाक से, एल का मान 3, ठीक है, एल का मान 3 अनुपात बी का मान 7, मतलब एल अनुपात बी जो हो जाएगा वो 3 अनुपात 7 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, तो इस प्रकार से निकालना इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए आप लोग भी इस तरीका से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिनों में पूर्ण कर सकता है। बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग 1 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज के अनुसार भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन अभी 100% करके बनाते हैं। ये जो है किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है अभी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 75% काम को वो कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। कितना? 75% काम को वो 30 दिनों में कर रहे हैं। देख सकते हैं 75% काम को दिया है कि 30 दिनों में करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 30 दिनों में करता है कितना काम के? 75% का। अब कोई भी काम 100% होता है कुल काम, तो 100% कितना दिन में करेगा? तो यहाँ से माने आसान करने के लिए 25 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 25, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। हमें 100 पुराना है, ये 25% है, 4 से गुना करेंगे तो 100 नहीं बन जाएगा, गुना 4 करेंगे तो 100% हो जाएगा, और ये इसमें 4 40, मतलब आ जाएगा कि ये किसी काम को पूरा काम को 40 दिनों में कर सकता है। निकल गया ना, 100% का बस मान निकाल लेना है कैसे भी। ठीक है, 100% का मान निकल गया। दूसरा बोला है ये बी जो है वो 50%, बी जो है बी वो क्या करता है, बी 50% भाग को 18 दिनों में करता है। तो 50% भाग को जो है 18 दिनों में करता है। हमें 100% बनाना है। इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 100%। इसका दुगुना तो इसका भी दुगुना 36, मतलब बी जो है किसी काम को कितना दिनों में करेगा? वो 36 दिनों में करेगा। ए का भी हो गया और बी का भी पता चल गया। अब चलिए आ गया कि ए जो है किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी जो है किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। इस दोनों का निकल गया। अब हम निकालना है दोनों मिल के, तो एलसीएम मेथड से अच्छा रहेगा कि डायरेक्ट दोनों मिल के आप लोग को तरीका बताएं कि दोनों मिल के अगर काम करेगा तो कितने दिनों में कर सकता है, कितना दिनों में। इस तरीका पे बैठा देते हैं तो क्या करना है, दोनों को गुना करके जोड़ के भाग कर देंगे। 40 40 30 70 76 ऐसे कर देंगे, निकल जाएगा। तो एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 आदमी का है तो तरीका ये जो तरीका आप लोग को बताया तो उस पर भी निकाल सकते हैं। चलिए इसी पे निकाल लेते हैं। कटेगा क्या? ये हो जाएगा, अगर 4 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो 19 19 चौक 76। अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो कितना आ गया? आ गया 360/19, मतलब दोनों मिल के अगर किसी काम को करेगा उसी काम को तो 360/19 दिन का समय लगेगा। 360/19। अच्छा, एक दिन में पूछा है ना, तो कार्य का कितना भाग 1 दिन में पूरा हो जाएगा? 1 दिन का बात, ये 1 दिन में कितना भाग। अब देखिए अगर मान इस प्रकार से आंसर निकाले तो क्या 1 दिन का निकाले? तो नहीं, ये जो निकला हम लोग का क्या निकला, क्वेश्चन का निकला कि कुल काम को कितना दिनों में कर सकता है। मतलब कुल काम मतलब पूरा भाग काम को जो है कितना दिन में आ गया? तो 360/19 दिन में कर सकता है। हमें 1 दिन में अगर निकालना है तो 1 दिन में कर देंगे, जैसे इसको पलट देंगे तो 1 दिन में आ जाएगा 19/360। इसको पलट के निकाल लेंगे तो 1 दिन में आ जाएगा 19/360। ये निकला था कुल दिन की, कुल दोनों मिल के अगर करेगा तो कुल इतना दिन में करेगा, लेकिन क्वेश्चन बोला कि दोनों मिल के 1 दिन में कितना करेगा, इसी को पलट देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी टिक कर सकते हैं। 19/360 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 38 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। 8 दिन के बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो ये देखिए, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। 36 पुरुष जो है, 36 पुरुष बोला है किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, मतलब टोटल इतना ही काम होगा कि 36 गो पुरुष है किसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब 36 गुना 24। आगे बोला है 8 दिन के बाद 4 गो जो श्रमिक है वो काम छोड़ दिया। कब? 8 दिन के बाद। तो 8 दिन के बाद न छोड़ा है, इसका मतलब इस 8 दिन तक जो है 3600 काम किया होगा, 3600 पुरुष। तो 3600 पुरुष जो है किया हुआ काम, 3600 पुरुष किया हुआ कब तक? 8 दिन तक। 8 दिन तक उसके बाद छोड़ा है, मतलब अब जो है 4 गो श्रमिक काम छोड़ दिया है। अब जो श्रमिक बचा है वो 32 गो श्रमिक बचा है। पहले था 36 गो, 4 गो छोड़ कर 32 गो बचा है। लेकिन काम कितना खत्म हो जाएगा? पहले हमारा इतना काम था, अब जो है 36 गुना 8 दिन का काम खत्म हो जाएगा। 8 दिन तक किया है 3600, उसके बाद 4 गो चला गया होगा, तो घटा देंगे तो शेष काम निकल जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग काम क्या निकल जाएगा? रिमेनिंग काम, शेष काम।
तो क्या इसको गुना करके घटाएंगे? नहीं, 36 दोनों में है तो आसान तरीका आप लोग को सिखाते हैं, 36 कॉमन ले लीजिए तो बच क्या जाएगा 24 माइनस 8। तो ये भी नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते 36 गुना मने में इसको कर लेते 16, डायरेक्ट इसको घटा लेते, दोनों 36 था तब डायरेक्ट। पूछा क्या है कि तब से काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तब से काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, जब काम छोड़ के चला गया तब, जब काम छोड़ के चला गया तो काम बचा कितना, तब जो हमारा बचा है वो काम बचा है 36 गुना, इतना ही काम बचा है। और उस काम को करेगा कितना आदमी, 32 को आदमी का, कि 4 आदमी जा चुका है तो बटा 32 आदमी करेगा। इसको काटेंगे तो 16 दूना 32, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 18 दूना 36, मतलब इस काम को 18 क्या जाएगा 18 दिन लगेगा करने में। कितना दिन? 18 दिन। तो 18 दिन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाने के बाद, उस 4 आदमी को जाने के बाद जो है कितना दिन का समय लगेगा, 18 दिन का समय लगेगा काम को कंप्लीट होने में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। संख्या इतना में 9 से भाग पर शेषफल कितना बचेगा? 9 से भाग देंगे तब कितना है 54 27 8 इतने हैं ना, एक में भाग करेंगे 9 से तो शेषफल कितना बचेगा। 9 के विभाज्यता का नियम पता है आप लोग को? तो बोलिएगा हाँ। अगर योगफल में 9 से भाग लग रहा है इसके, जैसे हम बोलेंगे 27 में 9 से भाग लगता है तो आप बोलिएगा 7 2 9, कितना आ गया 9। तो 9 में 9 से भाग लग रहा है इसलिए इसमें भी 9 से भाग लगेगा। अब बोलेंगे अगर 28 मानिए हम दे देते हैं, छोटा मान लेते हैं जिससे समझ में आ जाए, 28 में भाग लगेगा 9 से? नहीं, तो नहीं लगेगा, शेषफल बचेगा। कितना बचेगा शेषफल? तो अभी जानते हैं 9 से भाग करेंगे 9 या 27 है, 27 एक 28, एक शेषफल बच जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो शेषफल बचेगा कितना ओरिजिनली में, तरीका से अगर देखें तो ओरिजिनली में तो वो भी था, लेकिन तरीका से देखना है तो 8 2 10, कितना आ गया 10। तो 10 में भाग दे दीजिए 9 से, शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब जो भाग का चेक करने का तरीका है वही तरीका इसका भी है। तो ठीक है, चेक कैसे करते हैं? तो योगफल में, योगफल भी मानिए इतना बड़का आ गया, मानिए क्या सभी को जोड़ेंगे? तो नहीं, वैसा नहीं करना है। मानिए इतना बड़ा हो गया, इतना कि इतना बड़ा आ गया तो इस सबको जोड़ना है। नहीं तो 9 खत्म, 8 7 15 3 18 खत्म, 8 2 10, कितना आ गया? सिर्फ और सिर्फ 10 उसमें लेना है, क्योंकि 9 का मल्टीपल खत्म करने जाना है, खत्म करते जाना है। ये विभाज्यता का आसान कर देता है विभाज्यता को। नहीं तो आप लोग जोड़िएगा 5 4 9 2 11 11 7 18 इस प्रकार से आ जाएगा। तो डायरेक्ट 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, बचा कितना 8। तो 8 में 9 से भाग करेंगे शेषफल हमारा 8 ही रह जाएगा। तो 8 हमारा शेषफल आ जाएगा, ऑप्शन चौथा डायरेक्ट आ गया। तो डायरेक्ट यहाँ भी करते हैं एग्जाम में, तो 8 9 आ गया, 8 जो आ गया वो हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? यदि किसी संख्या को 105 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? तो देखिए 105 से भाग कर रहे हैं, कोई भी संख्या, क्या संख्या है हमें नहीं पता है, लेकिन मानिए कोई संख्या x होगा। अगर x में 105 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? तो शेषफल जो बचता है बोल रहा है कि एक 19 शेषफल बचता है। अब बोल रहा है इसी संख्या में 105 से नहीं, अगर 19 से भाग करेंगे तब शेषफल कितना बचेगा। तो अपना लोग को ये देखना है कि पहले 105 से भाग देते थे और अब 19 से दे रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करता है कि नहीं। पहले किससे दे रहे थे? पहले जो हम दे रहे थे 105 से दे रहे थे, अब कितना से भाग दे रहे हैं? अब 21 से दे रहे हैं, 19 से नहीं। अब जो है वो 21 से भाग दे रहे हैं, तो ये एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल ये एक दूसरे को काट रहा है, इसीलिए डायरेक्ट जो है शेषफल में भाग कर लेंगे। नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझिएगा, अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले हम भाग कर रहे हैं कितना से? 105 से कर रहे थे तो शेष 19 बचता था। अब उसी संख्या में भाग करेंगे कितना? 21 से, तो पूछ रहा है कि शेषफल कितना बचेगा। तो पहले जिस संख्या में करते थे, जिस संख्या से भाग करते थे, पहले 105 से करते थे, और अब जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को भाग कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल अगर कर रहा होगा तो पहले जो शेषफल बचा था, जैसे 19 बचा था, तो अब जो संख्या से भाग करना है शेषफल में ही भाग कर देंगे। जैसे पहले 19 शेषफल बचता था तो उसी शेषफल में अब जिस संख्या से भाग करे 21 से ना, तो अब डायरेक्ट इसी में भाग कर देंगे। ऐसा इसलिए भी करते हैं, तो आप लोग को बेसिक भी समझा चुके हैं। क्या है? माने कोई संख्या x है, जब इसमें 105 से भाग किए तो हमारा शेषफल कितना बच गया? शेषफल जो रिमाइंडर बच गया वो 19 बच गया। अब इसी संख्या में कितना 21 से भाग कर रहे हैं। अब देखिए इसी को 105 को क्या लिख सकते हैं? 21 गुना 5। अब मानिए एक दूसरे को विभाजित कर रहा है, मतलब क्या काट रहा है। इसका मतलब अभी भी पहले अगर इतना शेषफल बचता था तो अभी भी तो शेषफल उतना बचेगा, क्योंकि मानिए अगर 105 से ये x कट रहा है तो शेषफल 19 दे रहा है, मतलब 21 से भी कटेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है। ये 105 और 21
इसलिए इतना चीज आप लोग को ध्यान नहीं रखना है, तो डायरेक्ट ध्यान रखना है कि पहले 105 से देते थे और अब जो है कितना से भाग दे रहे हैं, 21 से। एक दूसरे को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, तो डायरेक्ट शेषफल में भाग दे देंगे अभी वाला संख्या 21 से, तो भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब डायरेक्ट 19 हमारा शेषफल बच जाएगा। कितना, 19। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।